मरणं न पावन्ति ये नित्यं हृन्मन्त्रहोमिनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधनो साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटा प्रीडन्तु मां साधवा गुरुवापन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनायका चरित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आयिर्भक्ते कावशुको कौतशालोचेयं शमणार्थसमदर्शन समसेचताणं पञ्चविहाचरणं ऐरणं ऐरादिशून्यावदेशणं त्रियणगुणपालयणं सविशावडं शरणकालं पञ्चमी पूजयमि वन्दामि ढोंशामि दुःखकोकमको हिलावश्वेगमनं समाहिमन्नं जिणगुणसम्पत्तिहोमजम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधरः। नित्य भावना के विषय में अपन ने कल सुना था, तो यहाँ पर आत्मा के साथ में जो पर द्रव्य का संयोग हुआ है, वो संयोग चिरकाल से चल रहा है। अब आचार्य महाराज इस बात का उपदेश देते हैं कि हे आत्म, अब जरूरत है भेद विज्ञान करने के। भेद विज्ञान करना तो दो मिली हुई वस्तुओं का पृथक पृथक स्वरूप बताकर के दोनों को बताया जा रहा है कि कैसे अलग होंगे। उसके लिए कहते हैं तू चेतन, अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। मिले अनादि यतन ते बिछड़े ज्यों पय रूपाने। ये वारे भावना की पंक्ति आपके लिए भेद ज्ञान करा रही है। तो तुम्हें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि हे आत्मन, तुम बहुत भाग दौड़ कर रहे हो। सुनो, इसमें तुम्हारा स्वरूप क्या है और जिसकी तुम संगति अनादिकाल से कर रहे हो, उसकी
उसका स्वरूप क्या है। जब तक दोनों का स्वरूप समझ में नहीं आएगा तब तक अलग नहीं कर सकते। तो कहते हैं तुम अपने मन को स्थिर करो और ध्यान दो, तू चेतन, देह अचेतन। तू शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है पता है? गुरुदेव समझा रहे हैं, तुम्हारे लिए कह रहे हैं कि जो तुम्हारा जानने देखने का स्वभाव है ना, तो जो जानने देखने का स्वभाव वाला जीव है वो तू है। वो तू कैसा है? चेतन है। चेतन मतलब ज्ञान दर्शन स्वभाव है, और देह अचेतन है, शरीर जड़ है। ये दो चीजें पहले अच्छे से निर्णय करो, क्योंकि शरीर और आत्मा का अनादि संयोग होने से ऐसा लगने लगा जैसे शरीर ही आत्मा हो। कई चीजों के साथ ऐसा योग बनता है कि संयोग होने पर एक मेक हो जाते हैं, संश्लेष संबंध हो जाता है। दूध में पानी डाला है तो दूध ने पानी के लिए अपने सारे गुण दे दिए। पानी सफेद सफेद दूध जैसा दिखाई देने लगा, लेकिन पानी विकृति है, बाहर से मिली हुई वस्तु है, ग्रहीत जल है। वो ऊपर से जो पानी मिलाया है वो दूध का स्वभाव नहीं है। दूध ने उसको अपने गुण दे दिए, लेकिन गुण देने के बाद भी देखा जाए तो दूध में पतलापन तो आया। दूध के जो गाढ़ापन था, जो उसके अनुभाग शक्ति थी, वो जितनी मात्रा में पानी मिलाया उतनी मात्रा में दूध पतला हुआ, माने उसकी अनुभाग शक्ति क्षीण हुई है। आप ये मत समझना कि दूध ने पानी को सफेद कर लिया तो दूध का कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ। ये तो अंतरंग की बात है, तुम क्या जानो क्या बिगड़ा। लेकिन दूध को खरीदने वाला व्यक्ति दूध की नस भले ही ना पकड़ता हो, लेकिन उंगली में यूं लटका के देखता है कि तुम्हारे दूध में कितना पानी मिला। नहीं देखता, वो वहां परीक्षा करता है कि तुम्हारा दूध हमारी उंगली में चिपक रहा कि नहीं चिपक रहा। नहीं चिपक रहा मतलब पानी ज्यादा दूध कम।
और वो दूध में अंगुली डाली और अंगुली के लिए दूध ने पकड़ लिया और पूरा का पूरा गाढ़ापन आपको दिखाई दे रहा है। आप कहते हैं हाँ शुद्ध दूध। दूध ने अपनी सफेदी तो दे दी है, लेकिन दूध का अंतरंग देखा जाए तो दूध का अंतरंग बिगड़ गया है। जो स्निग्धता थी, जो उसकी अनुभाग शक्ति थी, जो उसके अंदर घी के पैदा करने की शक्ति थी, वो पानी ने बटा ली। इसी तरह आत्मा रूपी दूध में कर्म रूपी पानी मिल गया, तो वो उपाय करना पड़ेगा कि इसको कैसे हम अलग करें। दूध में मिले पानी को अलग करने की कला तो जानते कि नहीं जानते हो आप? क्या करोगे? नहीं तपाएंगे। दूध में नींबू का रस डाल दो तो नींबू का रस डालते ही जैसे दूध और पानी अलग अलग हो जाता है, इसी तरह आत्मा में भेद विज्ञान का रस डाल दो तो वह कर्म और आत्मा अलग अलग हो जाएंगे। बस उस भेद विज्ञान के रस को डालने की कला होना चाहिए। जैसे वो 2 बूंद नींबू का रस आपके दूध और पानी को अलग करता है, ऐसे भेद विज्ञान का रस यदि एक अंतर मुहूर्त के लिए भी मिल जाए तो वो अनादि काल के मिले हुए दूध और पानी की शक्ति को बर्बाद कर देता है। ऐसे कर्म और आत्मा को पृथक पृथक कर देता है। बस इतना है कि पहले आपको इस बात का ज्ञान करना है। किस बात का ज्ञान करना है? कि ये शरीर और आत्मा ये दोनों अलग है। तो ये इनका ज्ञान करने के लिए लिखा उनने छेड़ालाकार ने, बहिरा तमता हेय जान्य तजी अंतर्यातम हुजे और परमात्म को ध्याय निरंतर। देखो बड़ी गजब की बात लिखी है, तरीका बहुत अच्छा लिखा। बहिरा तमता हेय जान, पहले आप ज्ञान करो। किसका ज्ञान करें? कि बहिरात्म पना हेय है। बहिरात्मा किसे कहते हैं? बहिरात्मा की परिभाषा मालूम? जो देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, शरीर और आत्मा में भिन्नता नहीं डालता है, वो बहिरात्म है। और जीव तत्व के विषय में मूढ़ है, उसको जीव तत्व का कोई विवेक नहीं, ज्ञान नहीं है। तो ये बहिरात्म पने को पहले हे जानो। हे जानना मतलब त्यागने योग है, ऐसा जानिए।
वो पंक्ति बड़ी प्यारी लिखी है, उन्हें ध्यान देना है। आप क्या क्या करना है? पहले बहिरा तमता हे जानी, बस यहां रुक जाना। ये हे है, इसको जानो। वो जान करके क्या करना? तजी, ये शब्द और दिया उन्होंने, जानो और फिर त्यागो। किसको त्याग करना, किसको ग्रहण करना है? इसमें भी विवेक होना चाहिए। नहीं तो ग्राही वस्तु को छोड़ दो और अग्राही वस्तु को ग्रहण कर लो। उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। किसान होता जब उसकी फसल आधा आधा फुट, एक एक फुट की लंबी हो जाती है, उस फसल के साथ में घास भी पैदा हो जाता है। अब उस समय घास और फसल दोनों का एक रूप होता है। वहां ये हर कोई नहीं जान सकता कि इसमें घास कौन है और धान कौन है, लेकिन निदाई करने वाला किसान जानता है कि ये घास है, ये फसल है। उसको जब निदाई करने जाता है तो घास को निकाल के फेंक देता है, और उसी घास जैसी उसकी धान लगी है, उस धान को खेत में सुरक्षित छोड़ देता है। ये ज्ञान करो पहले कि ये घास है, ये धान है, ये और दूसरी फसल है। इनमें ज्ञान करना, और ज्ञान करके तजी, अब उसको त्याग करो। तो घास घास को निकाल देना और फसल की रक्षा कर लेना, तो ये अब तुम्हारी शुद्ध फसल बची, कचरा निकल गया। ये कहा बहिरा तमता हे जान तजी, त्यागो। उस बहिरात्म पने का त्याग कर दिया तो क्या होगा? अंतरात्म हो जे। अब तुम अंतरात्मा बन गए, यानी सम्यक दृष्टि बन गए। अब सम्यक दृष्टि बन गए तो फिर क्या करना? फ्री हो गए ना। अब तो दुखों से छूट गए ना। नहीं, भूल मत कर लेना। देखो नीचे लिखते हैं अंतरात्म हुजे, अब उसके नीचे लिखते कि परमात्म को ध्याय निरंतर। ये पंक्ति डाली उन्होंने, बड़े मार के की है। देखो, परमात्म का ध्यान कब करना है? अब निरंतर के कभी कभी। पढ़ी छह डाला कि नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? छह डाले की है ना पंक्ति? तो आप लोग तो सुधार कर लेते हैं, परमात्म को ध्याय कभी कभी, जो नेत आनंद लूजे। परमात्म को कभी कभी ध्यान कर लो, कभी कभी पूजा कर लो, कभी कभी अभिषेक ही अकेला कर लो, कभी कभी माला फेर लो, कभी कभी लाड़ू चढ़ा लो, कभी कभी तीर्थ वंदना कर लो। एक कभी कभी तो तुमने बना लिया। उनने तो लिखा कि यदि अंतरात्मा हो गए तो परमात्मा को ध्याओ निरंतर, एक पल भी खाली न जाए।
इसी का नाम होता अभीक्षण ज्ञानोपयोगी। अभीक्षण संवेग और वैराग्य यदि परमात्मा का निरंतर ध्यान करेंगे तो क्या हो जाएंगे? परमात्मा को ध्याय निरंतर, जो नित्य आनंद लीजिए। यदि आपको शाश्वत सुख चाहिए है तो ये पंक्ति पर अमल कर लेना, बस इतना सा काम है। पंक्ति तो बहुत सरल लगती है पढ़ने में, लेकिन आचरण में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वो आचरण यदि आता है तो वास्तव में वो पंक्ति सार्थक होती है, अन्यथा तो कुछ भी नहीं होता। उसी बात को यहां कहते कि तू चेतन, देह है अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी। देखो कितना गजब का वहां पर स्पष्ट उल्लेख करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी निकाल के रख रहे हैं, तू ज्ञानी और यह जड़। अब आपसे मैं पूछता हूं कि रोज बढ़िया तेल फुलेल साबन क्रीम जड़ को लगाई जा रही कि ज्ञानी को लगा रहा है? तेल कौन को लगा रहा है बताओ? ज्ञानी को के जड़ को? जड़ की उपासना में समय ज्यादा कि चेतन की उपासना में समय ज्यादा? 24 घंटे में किसकी सेवा में समय ज्यादा देते हैं आप लोग बताओ? 24 घंटे है ना? सबसे ज्यादा समय आपका किसमें व्यतीत होता? जबकि यहां लिखा 12 भावना तो पढ़ी होगी ना कई बार आप लोगों ने, और ये पंक्ति तो हर बार पढ़ते होंगे ना। तू चेतन, हृदय या चेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। और ज्ञानी जड़ में तेल लगा रहा, साबन लगा रहा, सुबह से शाम तक उसी की सेवा में लगा हुआ। बहुत अच्छा लगता है। जितना समय इस जड़ की उपासना में व्यतीत होता है, उसका 10वां हिस्सा भी यदि आत्मा के लिए देने लगो तो कल्याण हो जाए। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी विभ्रम को प्राप्त हो गई कि मन लगता नहीं वहां पर। मन बार बार लगाते हैं, लेकिन मन वहां से हट करके बार बार विषय भोगों में चला जाता है। ये अनादिकालीन वासना है, अनादिकालीन संस्कार है। थोड़ा अभ्यास बनाओ। आप ज्यादा समय नहीं दे सकते, मत देना, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए आप अपने लिए देना समय प्रारंभ कर दो। सारी दुनिया के लिए खूब समय है, बस अपने लिए समय नहीं है। सारी दुनिया के लिए बहुत अच्छा उपदेश है, लेकिन अपने लिए कोई उपदेश नहीं है। आपसे कोई पूछने आए, भाई साहब मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ शांति के सूत्र बता दो, मेरे घर में शांति कैसे हो गए? आप अपनी पंडितियाई उसके लिए फेंकेंगे कि मौन हो जाएंगे? उसकी बात को सुन के बताओ क्या करोगे? वो आपके घर में आवे, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं,
तो बताओ क्या करेंगे आप? बिल्कुल मौन लेके बैठेंगे कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, या उपदेश देंगे अच्छा अच्छा के अरे भैया दुखी काहे होते हो, काहे को लड़त हो, ये धन तो नश्वर है, ये तो हाथ का मेल है, इसमें क्यों परस्पर में कलह कर रहे हो, घर में शांति बनाओ, बहू को प्रेम से रखो और अपने सास बहू सेवा करती रहें एक दूसरे से, यही तो प्रेम स्नेह घर की शांति का कारण है। ये ऐसी ऐसी बातें ठोकेंगे कि सामने वाला भले ही समझ जाए कि हाँ यार अब हम ऐसे ही कर रहे हैं, तुमने बहुत अच्छी सलाह दी। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या आपके घर में शांति है? क्या आप पूरे सुखी हैं? क्या आपके लिए कोई अशांति नहीं है? ये तो उपदेश के भटा है, परोपदेश पांडित्यम। आप दूसरों के लिए उपदेश देने में पंडित्याई करते हैं लेकिन वो उपदेश अपने लिए एक रंच मात्र भी उतरता नहीं। दूसरों को उपदेश मात्र देने वाला व्यक्ति कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जो उपदेश आप दूसरों को दे रहे हैं वो उपदेश अपनी आत्मा को आंख बंद करके दो कि हे आत्मन तुम उठा पटक मत करो, जीवन थोड़ा है, जो दिन घटे सो आयु में, अब जो दिन कटे सो आयु में अवश्य घटे, छीन 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 होते हैं जैसे अंजलि को जल। जो दिन कट गया सो आयु में अवश्य कम हो गया, जैसे अंजलि में रखा पानी एक एक बूंद प्रतिपल छीन होता हुआ अंजलि का पानी बर्बाद हो जाता है। इसी तरह यहां पर भी अपना जीवन एक एक पल व्यतीत होता जा रहा, लेकिन हमें कुछ होश नहीं है। ये भेद विज्ञान का पाठ पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, अन्यथा तो दुनिया को वैराग्य आ जाता है। शमशान घाट में जाते हैं, अरे यार वो बहुत अच्छा आदमी था, अभी तो जवान ही था, उसको मरना नहीं था यार, अभी ना मरता तो अच्छा रहता, थोड़ी उसकी दवाई कर देते, हेल्प कर देते, बंबई ले जाते, फलाने जगह ले जाते। ये सब लोग अपने अपने बचनों के बांध बना करके वो खड़े रहते हैं, लेकिन सिद्धांत किसी को पता नहीं होता है। वनांतर तरुस्तवत, जंगल के बीच में एक व्यक्ति था, जंगल में आग लग गई चारों तरफ से, बचने का कोई तरीका नहीं बचा। वो व्यक्ति जंगल में था, कोई सहारा नहीं, तो एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और वृक्ष पर चढ़ करके चारों तरफ देखता है, ओहो देखो वो मृगा जल गया, वो शेर जल गया, वो फलाना जल गया, वो ठिकाना जल गया। चारों तरफ नजर दौड़ा रहा है, चारों तरफ आग फैल रही है और चारों तरफ आग में जीव जलते जा रहे हैं और वो जलते हुए जीव को देख करके कहता रहे भगवान जी जल गया, अब ये जल गया। वो दूसरे जलते हुए जीवों को देख करके आनंद ले रहा है, लेकिन उसको ये होश नहीं है कि वो जंगल की आग तो अब भी हमारे पास भी आने वाली है। जहां हम बैठे हैं चारों ओर आग से ही तो घिरे हैं, वो आग हमारे वृक्ष के निकट दौड़ती आ रही है, इस वृक्ष को भी जलाने वाली है। आप अपनी सुरक्षा कर लो, ये नहीं होता और कुछ देर के बाद आग उसको भी पकड़ लेती है। इसी तरह की दशा संसारी प्राणी की होती है।
वो उस जंगल में बैठे हुए व्यक्ति की भांति यहां घर रूपी वृक्ष पर बैठ करके कहता, अरे कोरोना हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गई और कौन कौन से रोग हो गए, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। क्या आप नहीं पढ़ते हो कि मरना हमको एक दिन, आपकी मृत्यु नहीं आना है क्या? वो तो चल ही रहा प्रतिपल प्रत्येक प्राणी के साथ। इसलिए हर व्यक्ति को अपना ध्यान रखना चाहिए, और वो अपना ध्यान रखता है तो भेद विज्ञान की कड़ी पकड़ता है। 12 भावना में अन्यत्र भावना जीवन में आ जाए व्यक्ति के, तो वास्तव में वो सच्चा भेद विज्ञानी और अध्यात्म योगी बनता है। आप 12 भावनाओं में से एक अन्यत्र भावना को प्रतिपल आचरण में लाते रहो और बार बार सोचते रहो कि तू चेतन अरुदेह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतंत बिछड़े, ज्यों पय रूपानी। लो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा ये।